भूतनी का खूनी बदला। यह कहानी मैंने अपने गांव के एक बुजुर्ग जो कोलकाता में काम करते थे उनसे सुनी थी। एक बार की बात है, कुछ अंग्रेज शिकारी भारत के किसी जंगल में शिकार पर गए। उस जंगल के बाहर एक डाक बंगला था, पर उसमें पहले से ही कोई बड़ा अंग्रेज अधिकारी ठहरा हुआ था। इन अंग्रेज शिकारियों को जंगल के बीच में बने एक पुराने डाक बंगले में रुकना पड़ा। इस डाक बंगले का रखवाला अपने परिवार के साथ रहता था और डाक बंगले में रुकने वाले लोगों को सेवा करता था। इस रखवाले के परिवार में उसकी बीवी तथा लगभग 14-15 साल की उसकी एकमात्र लड़की थी। एक शाम जब अंग्रेज शिकारी शिकार करके वापस डाक बंगले में आए तो नहा धोकर पीने बैठ गए। पीने के बाद उन्हें इतनी चढ़ गई कि वो लोग पूरी तरह से बहक गए और उस रखवाले को गोली मारने के बाद उसकी बीवी तथा बच्ची को भी नोच डाले। पर पापियों को नशे में कुछ भी पता ही नहीं चला और नोचने के बाद उन दोनों को भी गोलियों से भून डाला और तीनों की लाशों को डाक बंगले के पीछे दफना दिया। यह बात आई गई रह गई। अंग्रेज़ों ने कुछ दिन के बाद वहाँ कैलाश नाम का एक नया सेवक रख लिया। किसी को कुछ भी पता ही नहीं चला इस पुराने डाक बंगले का पुराना सेवक और उसका परिवार कहाँ चला गया। एक बार की बात है कि नया सेवक कैलाश रात को गेट बंद करके सोया हुआ था। तभी अचानक उसकी नींद खुल गई क्योंकि उसे लगा कि दरवाजे पर कोई रो रहा है। उससे एक हाथ में लाठी उठाया, दूसरे की चिराग और दरवाजे पर आकर हाक लगाया, कौन है, इतनी रात गए, कौन दरवाजे पर रो रहा है। उसने देखा कि किशोरी दरवाजे पर बैठी रो रही है। कैलाश उस किशोरी के पास गया और उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा कि बेटी रो मत, अंदर चल। फिर उस किशोरी के अंदर आने पर कैलाश ने उसे पीने के लिए पानी आगे बढ़ाते हुए पूछा कि बेटी तुम कौन हो और इतनी रात को अकेले इस जंगल में क्यों भटक रही हो। कैलाश की इतनी बातें सुनते ही वह किशोरी को तेज फड़क पड़ी। कुछ समय तक तेज तेज रोने के बाद वह थोड़ा शांत हुई और कैलाश को बताई कि वह इस डाक बंगले पहले सेवक की पुत्री थी। फिर उसने यह भी बताया कि वह 4-5 अंग्रेज शिकारियों ने उसके पिता को मार डाला और उसके बाद उसके तथा उसकी माँ की आबरू को नोच डाला। फिर कैसे उसकी माँ तथा उसको भी गोलियों से भूनने के बाद डाक बंगले के पीछे दफना दिया। उस किशोरी की इतनी बातें सुनते ही कैलाश पूरी तरह से सहम गया, पर निडरता दिखाते हुए पूछा, ऐसे कैसे हो सकता है? अगर तू मर गई है तो मेरे सामने कैसे बैठी है? कैलाश की यह बात सुनते ही वह लड़की अचानक गायब हो गई और कैलाश कुछ समझ पाए इससे पहले कि वह उस कमरे की दीवार पर उल्टी टहलती नजर आई। कैलाश यह नज़ारा देखकर पूरी तरह से सहम गया। फिर अचानक वह लड़की आकर कैलाश के सामने बैठते हुए बोली कि काका आप रोए मत, मैं आपका कुछ भी बुरा नहीं करूँगी। धीरे धीरे कैलाश का डर जाता रहा और उसने अपने मस्तक पर आई पसीने की बूंदों को गमछे से पोंछ लिया। फिर उसी रात को उस लड़की ने वह जगह दिखाई जहाँ उन तीनों को दफनाया गया था। कैलाश ने कुदाल से खोदकर उन तीनों के अस्थि पंजर को निकाला। फिर कैलाश ने उस किशोरी से वादा किया कि वह उन अंग्रेज शिकारियों से खिलाफ कोर्ट जाएगा और किशोरी को इंसाफ दिलाकर रहेगा। कैलाश की यह बातें सुनकर वह किशोरी रोते हुए बोली कि काका आपको कुछ नहीं करना है, बदला तो मैं लूँगी, बस आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दे। फिर क्या, उस किशोरी के बताए अनुसार कैलाश ने बीमारी का बहाना बनाकर उस डाक बंगले की नौकरी छोड़ दी तथा उस किशोरी को किए वादे के अनुसार उस किशोरी के माता पिता की अस्थियों को जला दिया तथा उन दोनों के नाम और पूजा पाठ भी करवाया। उन दिनों की मुक्ति हो गई। पर लड़की के कहे अनुसार कैलाश ने न लड़की के अस्थि पंजर को जलाया और न ही उसे क्रियाक्रम के लिए कोई
अनुष्ठान पूजा ही किया, क्योंकि किशोरी ने कहा था कि अगर उसके लिए भी पूजा पाठ हो गई तो वह इस भूतई योनि से मुक्त हो जाएगी, फिर उन दरिंदों से बदला नहीं ले पाएगी। समय बीतता गया और अब उस डाक बंगले में कोई नया सेवक आने को भी तैयार नहीं होता, क्योंकि कैलाश वही आसपास मंडराता रहता और नए आने वाले सेवक को भूती कहानी सुनाकर भगा देता। कभी कभी वह किशोरी भी अपनी भूती कारनामे से आने वाले नए सेवक को 9-2-11 कर देती। पर उस बंगले पर शिकारियों का आना कम नहीं हुआ। वे आते और खुद ही अपनी व्यवस्था करते, पर जो अब आता वह वापस नहीं जाता, क्योंकि उस डाक बंगले में ठहरने वाला हर अंग्रेज शिकारी उस लड़की की शिकार हो जाता था। कभी कभी तो ऐसा होता था कि वह लड़की किसी अंग्रेज शिकारी को अपने लटकों झटकों में फंसाकर उस डाक बंगले में लाती और रात को अपने असली रूप में आ जाती और डराकर उस अंग्रेज को मार डालती और उसका खून भी पी जाती। यह क्रम चलता रहा और डाक बंगले में मरने वाले अंग्रेज शिकारियों की मौत रहस्य ही बनी रही। अंग्रेज शिकारी अधिकारियों के लाख कोशिश के बावजूद न हत्यारा पकड़ में आता और न ही मारने वाले अंग्रेज अधिकारियों के मौत का कारण पता चला। धीरे धीरे यह खबर आसपास के क्षेत्रों में अंग्रेज शिकारियों आदि में फैल गई कि पुराने डाक बंगले में ठहरने वाले हर शिकारी को रात होते ही वह उसके दूसरे दिन ही सूरज नहीं देख पाता। 2-3 वर्ष और बीते और अब वह डाक बंगला खंडर हो गया, क्योंकि अब किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वह वहाँ ठहरे। आखिर किसको अपनी जान की परवाह नहीं होती, पर वह किशोरी भूतनी जो अब युवती बन गई थी, उसी डाक बंगले में रहकर अपने हत्यारों का इंतजार करती। दिन में उधर आने जाने वाले लोगों को उसका एहसास होता, क्योंकि वह बराबर रोती रहती पर किसी को दिखाई न देती। एक बार की बात है कि वह युवा भूतनी उस जंगल में रह रहे एक युवा भूत तथा युवा भूतनी के संपर्क में आ गई और दोनों आदिवासी के साथ उस जंगल में लकड़ी काटते समय किसी अंग्रेज शिकारी ने शिकार बन गए थे। युवा भूतनी उन दिनों दोनों को शहर की ओर निकल गई। युवा भूतनी उन दोनों भूतनी के साथ शहर में घूम घूम कर अपने हथियारों की तलाश करती रही। 2-3 दिन की मेहनत के बाद वह अपने हथियारों को पहचान ली। एक दिन वह शाम के समय खूब खूबसूरत युवती बनकर उनमें से एक हत्यारे अंग्रेज शिकारी के घर पर गई। घर पर उस अंग्रेज के सिवा कोई नहीं था। फिर उसने खूब लटके झटके दिखाए और उस अंग्रेज को अपनी सुंदरता में फंसा लिया। रूप लुभावन हो तो अच्छों को फंसाते देर ही नहीं लगती। योजना के अनुसार वह दूसरे दिन भी उस अंग्रेज से मिली। फिर उसने पूरी तरह विश्वास 1419 में लेने के बाद एक दिन कही कि क्यों लोग शिकार पर चले। अंग्रेज ने कहा कि अच्छी बात है, मैंने कुछ मित्र शिकारी हैं मेरे, उन्हें भी लेकर चलते हैं। फिर क्या था, उस युवती भूतनी ने उस अंग्रेज से कहा कि मेरी एक और सहेली भी है और वह भी बहुत खूबसूरत है और शिकार पर जाना पसंद करेगी। फिर दूसरे ही दिन उस युवती भूतनी ने अपने साथ आए हुए दूसरी युवा भूतनी से उस अंग्रेज शिकारी को मिलवाया। अब तो अंग्रेज पूरी तरह उस भूतनी के माया जाल में फंस चुका था, रूप जाल में फंस चुका था। एक दिन सुबह सुबह वह अपने उन्हीं पुराने दोस्तों के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। दिन भर शिकार करते रहे और खूब मौज मस्ती भी। शाम होने को आई तो अंग्रेज शिकारियों ने कहा कि अब सूर्य ढलने लगा है, क्यों न हम लोग वापस शहर लौट चले। अंग्रेज की बात सुनकर उस युवा भूतनी ने कहा कि ना, आज हम लोग यहीं ठहर कर जंगल का आनंद उठाते हैं। पर एक अंग्रेज शिकारी ने कहा कि हमने पहले से डाक बंगला तो बुक किया नहीं है, ठहरेंगे कहाँ। फिर क्या था, उस युवती भूतनी मुस्कुराई और बोली कि इसी जंगल में दूसरी और मेरे एक मित्र आदिवासी की कुटिया है, हम रात वहीं बिताएंगे और खूब मौज मस्ती करेंगे।
अब हुआ यूँ कि वो युवा भूतनिक की योजना अनुसार देखते ही देखते उसके सभी अंग्रेज़ों को मार डाला।